क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच और आत्म छवि आपके जीवन को कितना प्रभावित करती है? क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि सफलता आपके पास आकर भी दूर हो जाती है? क्या आप अपनी खुद की सीमाओं को तोड़कर एक नया और बेहतर वर्जन बनाना चाहते हैं? अगर आपके पास भी ऐसे सवाल है तो आज हम मैक्सवेल मार्ट्स की मशहूर किताब साइको साइबरनेटिक्स की समरी पर चर्चा करेंगे। यह किताब समझाती है कि हमारा दिमाग एक साइबरनेटिक मशीन की तरह काम करता है जो हमारे विश्वासों और आत्म छवि के आधार पर प्रतिक्रिया देता है। चैप्टर नंबर 1, साइको साइबरनेटिक्स। लेखक एक सफल प्लास्टिक सर्जन थे जिन्होंने देखा कि शारीरिक परिवर्तन के बाद भी कई लोग आत्मसंतुष्ट नहीं होते। यहीं से उन्होंने आत्म छवि यानी सेल्फ इमेज और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन शुरू किया। नंबर 1, साइबरनेटिक्स। यह विज्ञान मशीनी नियंत्रण और प्रतिक्रिया प्रणालियों पर आधारित है। नंबर 2, मानव दिमाग भी एक सर्विंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है जो आत्म छवि के अनुसार परिणाम देता है। नंबर 3, अगर हमारी आत्म छवि नकारात्मक होंगी तो हमारा दिमाग भी वैसे ही प्रतिक्रिया देगा। चलिए बात करते हैं मुख्य बिंदु के बारे में। आपकी खुद की धारणा आपकी वास्तविकता बनती है। जब आप अपनी आत्म छवि को सुधारते हैं तो आपके परिणाम भी बेहतर होते हैं। चैप्टर नंबर 2, आत्म छवि यानी सेल्फ इमेज का महत्व। सेल्फ इमेज यहाँ हमारा खुद का मानसिक चित्र है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और अपनी क्षमताओं को कैसे आंकते हैं। नंबर 1, आत्म छवि का हमारे आत्मविश्वास और सफलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 2, अगर आप अपने आप को असफल मानते हैं तो आपका अवचेतन मन वैसे ही परिणाम देगा। नंबर 3, सकारात्मक आत्म छवि विकसित करने से आपका नजरिया, सोच और प्रदर्शन बदल सकता है। उदाहरण, एक छात्र जिसने हमेशा खुद को औसत माना, परीक्षा में असफल होने पर खुद को दोषी मानता है, लेकिन अगर वह अपनी आत्म छवि को सकारात्मक बनाए तो वह असफलता को सीखने का अवसर मानेगा। चैप्टर नंबर 3, सफलता का मैकेनिज्म और असफलता का मैकेनिज्म। नंबर 1, हमारा दिमाग एक लक्ष्य साधक यानी गोल सीकिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है। नंबर 2, यह दो तरह से काम करता है, सफलता का मैकेनिज्म और असफलता का मैकेनिज्म। नंबर 3, सफलता का मैकेनिज्म। जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सकारात्मक सोचते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। नंबर 4, असफलता का मैकेनिज्म। जब हम नकारात्मकता से घिर जाते हैं, आत्मसंदेह करते हैं और अपनी कमियों पर फोकस करते हैं। चलिए बात करते हैं मुख्य बिंदु के बारे में। असफलता की आदत को पहचाने और उसे बदले। अपने लक्ष्य स्पष्ट करें और उन्हें लिखें। सकारात्मक सोच को आदत में बदले। चैप्टर नंबर 4, इमेजिनेशन का जादू। हमारा अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं कर सकता। सकारात्मक कल्पना से आत्म छवि को सुधार सकते हैं। विजुअलाइजेशन करें। अपने लक्ष्यों की तस्वीरें मन में बनाएं। साइको साइबरनेटिक्स विजुअलाइजेशन को रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को बढ़ाने का एक माध्यम मानती है। उदाहरण, अगर आप एक भाषण देने जा रहे हैं तो पहले खुद को सफलतापूर्वक भाषण देते हुए देखें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। चैप्टर नंबर 5, असफलता का डर और आत्मसंवाद यानी कि सेल्फ टॉक। अपने आप से बातचीत करना। असफलता का डर हमारी सबसे बड़ी बाधा होती है। नकारात्मक आत्मसंवाद से बचें यानी अपने आप से निगेटिव बातें ना करें, जैसे मुझसे नहीं होगा या मैं हमेशा असफल रहता हूँ। ऐसा अपने आप से ना कहें। सकारात्मक आत्मसंवाद को अपनाएं यानी अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। मैं सक्षम हूँ, मुझ में क्षमता है, मैं सीख सकता हूँ। चलिए अब बात करते हैं मुख्य बिंदु के बारे में। असफलता को व्यक्तिगत पहचान ना बनाएं, गलतियों को सीखने का अवसर मानें। अपनी असफलताओं से दोस्ती करें, उन्हें दुश्मन ना बनाएं। चैप्टर नंबर 6, आराम और रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। तनाव मुक्त रहकर समस्याओं का समाधान आसान हो जाता है। जब हम रिलैक्स रहते हैं तो हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड बेहतर तरीके से काम करता है। रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए यानी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करें। उदाहरण, अगर कोई समस्या हल नहीं हो रही है तो थोड़ी देर के लिए खुद को रिलैक्स करें। इससे दिमाग को नए दृष्टिकोण मिल सकते हैं। चैप्टर नंबर 7, सफलता की आदतें विकसित करें। अपनी आदतों का विश्लेषण करें और उन्हें बदलें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अपनी उपलब्धियों को स्वीकारें और खुद को सराहें। अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करके आत्मविश्वास बढ़ाएं। चलिए अब बात करते हैं मुख्य बिंदु के बारे में। सकारात्मकता को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। हर दिन अपने आत्म संवाद को सुधारें यानी अपनी बातचीत करने की कला को सुधारें। दूसरों की तुलना करने से बचें। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। साइको साइबरनेटिक्स किताब यह बताती है कि हमारी आत्म छवि ही हमारी सफलता की कुंजी है।
अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आत्म छवि को समझें और उसमें सुधार करें। असफलता से सीखें और सकारात्मक सोचें। इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन का सही उपयोग करें। आत्म संवाद यानी बातचीत करने को सकारात्मक बनाएं। अगर इस बुक समरी से आपको कुछ अच्छा और कुछ नया सीखने को मिला है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। बुक समरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही लगातार वैल्यूबल बुक समरी आपको मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।